नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की जो तैयारी करनी है उसमें हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चंस के बारे में जो पहले एग्जाम्स में आए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनको पहचानेंगे। ये सभी आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है कि गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ग्रह, गंधर्व, व्योम और गाय। तो आंसर दीजिए आप लोग। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो है ग्रह। क्योंकि जो गेह शब्द है उसके अगर पर्यायवाची हम देखेंगे तो इसे घर या निकेतन या भवन या फिर सदन या आवास और धाम या फिर गृह, ये सभी किसके हो गए हैं, गेह के पर्यायवाची। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है जैसे गंधर्व, गर्धव, व्योम, ये जो पर्यायवाची हैं ये हो जाते हैं आकाश के पर्यायवाची। और गाय आपको मालूम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। आपने इसको कैसे पहचाना, जैसे गेह का मान लीजिए आपको मालूम है कि गेह बोलते हैं घर को, और घर आप समझते हैं क्या है, हमारे रहने की जगह। और घर और ग्रह, ग्रह इसका एक संस्कृत शब्द हो जाता है। तो इन दोनों का जब लिंक हो जाता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, प्रसून, पादप, किंकर और हेम। अब आपको बताना है कि वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, पादप। कैसे होगा ये, क्योंकि जो वृक्ष यानी कि पेड़, इसके पर्यायवाची कौन से होते हैं, जैसे तरु या फिर पादप, बिटप, अगम, तो ये सभी वृक्ष या फिर पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो अगर आपको पर्यायवाची याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। लेकिन अगर मान लो आपको वृक्ष के बारे में नहीं पता लेकिन पेड़ के पर्यायवाची पता है, तो वृक्ष मतलब पेड़, और वहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में प्रसून, तो ये जो प्रसून है वो फूल का पर्यायवाची है। और जो किंकर ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये दास का पर्यायवाची है। और हेम सोने का पर्यायवाची है। आप समझ गए प्रसून किसका है, प्रसून जो हो जाता है वो फूल का पर्यायवाची है, किंकर दास का, और हेम पर्यायवाची है सोना का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, बी, पादप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तामरस, सोमरस, रसाल और अम्बु। अब यहाँ से आप बताएंगे कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर बताऊँगा आपको इसका आंसर क्या है और कैसे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तामरस। जो कमल के आप जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उनमें तामरस आपको मिल जाएगा। या फिर अब कमल ही इसका सबसे सिंपल है क्योंकि कमल नाम से आप जान जाते हैं। तो कमल के और भी पर्यायवाची क्या हैं, जैसे सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन और ये तामरस। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है रसाल, तो रसाल है वो आम का पर्यायवाची है, और जो अम्बु है वो जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव और शक्र। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्वानर। जो आग है, आग के पर्यायवाची शब्द जब आप देखेंगे तो उसमें अनल, पावक, दहन, और वहाँ पर आपको वैश्वानर भी मिलेगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आग या अग्नि का पर्यायवाची है वैश्वानर। और इसके अलावा जैसे ये पुंडरीक दिया है ऑप्शन ए में, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है, और जो सैंधव है वो घोड़े का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 5 है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। चांदनी, पक्षी, मनमथ या फिर करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची आपको बताना है। आप इसका पहले ऑप्शन बताइए, आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, करवाल। ये किसका है, चंद्रहास का। क्योंकि चंद्रहास के जो पर्यायवाची होते हैं उनमें तलवार हो गया, खड़ग हो गया और करवाल हो गया, कृपाण हो गया, ये सभी चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। तो चंद्रहास का मतलब आप समझ गए कौन से हैं, तलवार है या कृपाण है या करवाल है या खड़ग है। इसके अलावा जो मनमथ है, तो मनमथ जो पर्यायवाची है सी में, वो हो जाता है कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, चांदनी और पक्षी आपको मालूम है।
क्वेश्चन नंबर 6, आशय शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? आहार, आंचल, तात्पर्य या फिर अपरिहार्य। बहुत ही इजी है, जैसे हम लोग बोलते भी हैं शुद्ध हिंदी में, इसका आशय क्या है समझाइए। तो अभी आप आंसर समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्या मीन्स इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आशय शब्द के और भी जो पर्यायवाची हैं उनमें आ जाता है जैसे अभिप्राय है या फिर तात्पर्य या मतलब या इसका अर्थ या सारांश। और जो आहार है वो आप भोजन से आप उसका पर्यायवाची समझ लीजिए। अपरिहार्य मीन्स होता है अनिवार्य या कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फरेब, फनी, परिणाम और फिराक। फल एक तो होता है, फल मीन्स खाने वाला फ्रूट, और एक फल मीन्स होता है किसी चीज़ का रिजल्ट। तो यहाँ पर खाने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है परिणाम, वही सही होगा। आप देख भी सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके और भी पर्यायवाची क्या होते हैं फल के? परिणाम के अलावा जैसे नतीजा हो गया, अंजाम हो गया, और उसके अलावा फरेब, इसे छल का पर्यायवाची बोलते हैं। जो फनी है उसे सांप का, सर्प का, और जो फिराक है उसका मतलब होता है चिंता। तो ये उसका पर्यायवाची हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुंदर शब्द का क्या पर्यायवाची है? चारु, केसी, अम्बुद और पुष्कर। तो जो सुंदर, ब्यूटीफुल, उसका पर्यायवाची क्या होता है? सुंदर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन पहले आपको इनमें से छांटना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चारु। सुंदर के पर्यायवाची शब्द और भी अगर आपको जानने हैं जैसे रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित, ये सभी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है केसी। केसी होता है सिंह का पर्यायवाची, अम्बुद होता है बादल का, और पुष्कर होता है तालाब का पर्यायवाची। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुष्कर, क्लेश, अर्कजा और तरंगिनी। यमुना जो शब्द है उसका क्या पर्यायवाची होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से बताइए आप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्कजा। यमुना शब्द के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि सूर्य सुता यानी कि सूर्य की बेटी, सूर्य तनया, कालिंदी, तो उसी में आ जाता है अर्कजा। अब यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन में क्लेश की बात करें तो क्लेश क्या हो गया? कष्ट। पुष्कर को मैंने बताया था पहले वाले में तालाब को बोलते हैं, और तरंगिनी है वो नदी का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शशांक शब्द का क्या पर्यायवाची है? सूर्य, किरण, चंद्रमा और बादल। तो शशांक का पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रमा। इन चारों में से शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। इसके अलावा जो चंद्रमा के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, सोम, कमला, कमलानाथ, कलानाथ, ये सभी क्या हैं कि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो उन्हीं में से एक हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैंने ओनली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब इस तरीके से आपको पता चल गया तरीका कि पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन आते कैसे हैं और आपको सॉल्व कैसे करने हैं। 1 या 2 नंबर एकदम पक्का रहता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके आगे जो वीडियो हैं विलोम शब्द वगैरह उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।